Hello, Cho. Let's see the question. How does a valid answer and figure skater increase or decrease the rate of spinning by folding her arms across her chest or extending them? So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is the conservation of angular momentum. ये कहता क्या है? In the absence of external torque, the total momentum कौन सा वाला? Angular वाला. Total angular momentum of the system remains conserved और कांस्टेंट. तो ये आपका क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये होता कहाँ से? फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ. आपको पता है जो आपका डीएल ओवर डीटी होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. यहाँ पे ये डीएल ये डायरेक्टली प्रपोज होता है किसके? टाउ एक्सटर्नल के. देन टॉर्क, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम है तो ये किसके हो जाएगा? टाउ एक्सटर्नल के. अब यहाँ से हमारा आपको दिख रहा है क्या? एक्सटर्नल फोर्स कैसा है? एक्सटर्नल टॉर्क कैसा है? अब्सेंट है ना. तो ये हो जाएगा आपका जीरो. तो ये आपका हो जाएगा डीएल ओवर dt इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से dl ओवर dt इक्वल जीरो, यानी l क्या हो जाएगा? l विल बी कांस्टेंट. ये l कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? l वेयर l इज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा. I where I is what? That means I into ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट. इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट. वेयर I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया that depends on distribution of mass. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंडेंट होता है. क्यों? क्योंकि I इक्वल होता है एम आर स्क्वायर. सिंपली ये होता है हमारा एम आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है? मास की डिस्टेंस कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से. और उसके बाद ओमेगा हमारा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. ये तो बस यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है. वो क्या कह रहा है आपसे कि जो वैलिड आंसर होती है ना, ये करते क्या है? तो आपको पता है जो वैलिड आंसर होता है, यहाँ मैं बना देता हूँ इस तरीके से. लेट इट बी द वैलिड आंसर. तो ये जो अपने हैंड इधर यहाँ रखते हैं ऐसे इस तरीके से, है ना. तो व्हेन अ वैलिड आंसर folds his hands over his chest, then the mass comes closer. ये कैसे रोटेट कर रहा होगा? इस तरीके से घूम रहा होगा ये ऐसे. तो इसका मास अभी अगर ये स्ट्रेच होता, ये मास यहाँ रहता, अभी कहाँ आ गया? चेस्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास. कम्स क्लोजर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिक्रीजिंग द. अब आपने देखा, अभी भी देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे? इसी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. तो अगर ये डिस्टेंस कम हो जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एंड वाइस वर्सा. तो ये जो कंडीशन होती है दोनों में पॉसिबल है. कैसी पॉसिबल है? मतलब अगर वो अपने आर्म्स को पास लाएगा तो डिक्रीज कर देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को. अगर दूर ले जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना. बट टू कीप इट्स एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बोले तो एल हमारा कितना था? I ओमेगा. इसको क्या रखना है आपको? कांस्टेंट. क्यों?
क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं। आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम हुआ है ना, तो आपका ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आई इंटू ओमेगा ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ओमेगा हमारा आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आई के। तो अगर आई इंक्रीज होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और अगर आई डिक्रीज हुआ तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सो ऑन डिक्रीजिंग आई ओमेगा इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ये ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अगर आई क्या किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा। तो और वही आपसे पूछ रहा है कि वो कैसे अपने स्पिनिंग रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, क्योंकि ओमेगा जो हमारा होता है, ओमेगा हो जाता है हमारा 2 पाई एफ, और ये रेट होता है, फ्रीक्वेंसी होती है उसकी घूमने की, स्पिनिंग रेट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।